Firstly, welcome to the session, and Thank you so much. thanks for accepting this and coming to teach all of the attendees here who are here to learn a lot of good things, new things that are working in the market from all the people like you who are currently doing these things day in and day out. So glad to have you here, and you can start with the session. You can share your screen and we can get started. All right, please. Let's welcome Himanshu by typing one in the chat and show some love. And how many of you are excited to learn all these things that we are about to share today? Please type E in the chat. E. Okay, amazing, great. ओके, So, अपनी स्क्रीन विजिबल है अभी सभी को? yeah, Himanshu, your screen is visible. You can take the stage. It's all ओके yours. हेलो एवरीवन, हेलो हेलो सभी को, जो भी लोग जहाँ से भी जिस भी सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, अभी जहाँ से भी आप लोग देख रहे हो, सभी को हार्टली वेलकम आने के लिए। दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने बोलने की अपॉर्चुनिटी दी। सबसे पहले सौरभ सर को बहुत बड़ा थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम हिमांशु पांचाल है। आई एम एजेंसी ओनर एंड सेल्स एक्सपर्ट। पिछले 2 साल से मैं एजेंसी रन कर रहा हूँ। लेट्स कम विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि हमने पहला क्लाइंट कहाँ से मिला। मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊंगा कि हाउ आई गॉट माय फर्स्ट क्लाइंट, और उसके साथ साथ कैसे एजेंसी स्टार्ट की, हाउ आई गॉट, मतलब सौरभ सर से कैसे कनेक्ट हुए, क्या उन्होंने ऐसी हेल्प की, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो हमारी एजेंसी स्टार्ट हुई थी वो 2022 में स्टार्ट हुई थी, बट आई हैवंट गॉट एनी क्लाइंट। 2 साल तक मुझे एक भी क्लाइंट नहीं मिला था। आई गॉट माई फर्स्ट क्लाइंट इन एंड ऑफ 2024। अब इसके पीछे भी एक कारण है जो कि मैं आगे जाके बताऊंगा, बट हम पहले आते हैं फर्स्ट क्लाइंट मिला कैसे। In 2024, आई गॉट इनटू सम कम्युनिटी, प्रीमियम कम्युनिटी। उससे पहले मैंने क्लाइंट ढूंढने के सारे मेथड यूज किए थे। जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे गुरु बैठे हैं, वो सिखाते हैं आप रीच आउट करो, सो इंस्टाग्राम अकाउंट बना लो, और इसके अलावा अलग अलग बहुत सारे लिंक्डइन पे रीच आउट करो, इतने सारे अकाउंट बाय कर लो, कोल्ड ईमेल कैंपेन्स चलाओ, सारी चीजें ट्राई कर चुका था, फॉरेन क्लाइंट्स के लिए भी, इंडियन क्लाइंट्स के लिए भी। पर जीरो क्लाइंट्स मिले, जीरो। क्योंकि जो मेन रूट कोज आ रहा था उस पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मेरी हमेशा से इंटेंशन ये रहती थी कि मैं क्लाइंट क्लोज कर दूं और पेमेंट चार्ज करूं और उनको सर्विस प्रोवाइड करूं, बस सिंपल एज दैट। कभी भी ऐसे नहीं सोचा जैसे सौरभ सर शुरुआत से कह रहे कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लाइंट के लिए सबसे पहले काम करो, फ्री में क्लाइंट को एक्वायर करो, उनको रिजल्ट डिलीवर करो, फिर उनसे चार्ज करना, या फिर आपको वही रेफरेंस या फिर टेस्टिमोनियल दे देंगे जिसके बेसिस पे आपको क्लाइंट मिलेंगे। तो वैसा पिछले 2 साल तक मैंने किया ही नहीं। बट दिसंबर में मुझे एक कम्युनिटी का एक्सेस मिला था। कोई कोच थे बहुत बड़े, उनकी प्रीमियम कम्युनिटी थी। तो व्हाट आई डिसाइडेड कि इनकी कम्युनिटी के जो एडमिन है, डायरेक्ट उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अप्रोच करता हूँ कि उनके लिए मैं काम करके दूँ। और मैंने वैसा ही किया। जो इस कम्युनिटी के एक एडमिन थे, मैंने उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया और 3 महीने में अच्छे से रिजल्ट डिलीवर किए। तो ये डेट है, 28 नवंबर को उनके साथ कॉल बुक हुई थी, 2-3 लोगों के साथ हुई थी, बट वो क्लोज हुए थे। फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के लिए वो एग्री हो गए थे। ये डेट है 28 नवंबर। ये नवंबर 2024 का है, और ये आप देख सकते हो फैब 2025। ये हमारी एक वीक में कॉल बुक हो रखी है इतनी सारी, क्योंकि हमने उनको अच्छे रिजल्ट डिलीवर किए। इससे पहले मुझे कभी क्लाइंट मिले ही नहीं थे। क्यों नहीं मिले? क्योंकि जो मेरी अप्रोच थी वही गलत थी। मैं सीधा डायरेक्ट जाता था, चार्ज करता था कि मेरे को तो 1 लाख चार्ज करना है सबसे पहले। नहीं, सौरभ सर, राहुल सर इतने पिछले 5-6 सालों से सिखा रहे हैं कि आपको अगर क्लाइंट एक्वायर करना है, स्टार्ट विद फ्री क्लाइंट्स। पर वो कभी किया ही नहीं। और आपको फ्री क्लाइंट के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। उसी बेसिस पे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको सबसे बड़ी बात टेस्टिमोनियल मिल जाते हैं, और उस सबसे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ है वो एक्सपीरियंस, कि क्लाइंट से बात कैसे करनी है, ऑनबोर्ड कैसे करना है, क्या क्या उनकी टर्म्स होती हैं, कैसे कैसे वो उनके काम में आपको डेवलपमेंट लानी है, सारी चीज़ें वो आप फ्री क्लाइंट के साथ ही सीख पाओगे। जब आप किसी से पैसे ले लोगे फिर आप नहीं कर पाओगे, इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। सो जितने भी लोग यहाँ पे अभी इस चीज़ को देख रहे हैं, इस वेबिनार में है, मैं सबको रेकमेंड करूंगा स्टार्ट विथ फ्री क्लाइंट। जिनको अभी तक क्लाइंट नहीं मिले, एक बार वो चैट में बताओ, 1 लिख दो। जिन भी लोगों को अब तक क्लाइंट नहीं मिले, जो लोग ढूंढ रहे हैं, 1 1 लवन्या, यश, अतुल, कमलेश, पदम, ममता, केधव, अभिनव। तो बहुत सारे लोग हैं। मैं देखो आप सभी को यही रेकमेंड करूंगा, स्टार्ट विथ फ्री क्लाइंट्स। भारत, विजय, अमिता,
महेंद्र, रमेश, सुमित, देखो बहुत सारे लोग हैं। मैं सभी को यही सजेस्ट करूंगा, स्टार्ट विद फ्री क्लाइंट। अगर क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, कम्युनिटी में आप पोस्ट डालो, आई विल वर्क विद यू फ्री। 2 महीने काम करो, 3 महीने काम करो, इन एक्सचेंज आप टेस्टिमनी ले सकते हो। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, दिस इज द रिजल्ट। 28 नवंबर 2024 को एक क्लाइंट ने हमारे साथ स्टार्ट किया था, और उसके बाद इन्होंने ये कम्युनिटी के एडमिन थे, इन्होंने लोगों को बस बताया, और एटलीस्ट 17 के आसपास ये कॉल आप देख रहे हो। उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास अथॉरिटी आ गई। अब इतनी सारी कॉल जब मैंने की, अब मेरे पास अथॉरिटी थी कि मेरे को किस क्लाइंट के साथ काम करना है, हु सूट मी बेस्ट, मैं उसके साथ उसको ही चूज करूंगा, राइट। तो ये अथॉरिटी हर एजेंसी ओनर का सपना होता है कि वो अपनी मन मर्जी से क्लाइंट चुने, जिनका बिजनेस उन्हें पसंद है। तो अगर आपको भी अथॉरिटी गेन करनी है, आई वुड हार्डली रिकमेंड यू कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लाइंट के लिए काम करो, एक्सपीरियंस गेन करो, उसके बाद जाओ और उसको प्रमोट करो, टेस्टिमोनियल को यूज करो, कम्युनिटीज में डालो, लोग अपने आप आएंगे। ठीक है। किस किस को ये रिजल्ट अच्छा लग रहा है कि 17 कॉल हमारी बुक हो गई थी एक हफ्ते में? और किसको ये जानना है कि इसमें से कितने क्लाइंट हमने क्लोज किए थे? धार्मिक, विनय, सलील, शशांक, अभिनव, विजय, बहुत सारे लोग हैं। तो अराउंड इसमें से 20 में से हमने 10 क्लोजिंग निकाली थी। करंटली हमारे पास 10 क्लाइंट है, कुछ को हमने ऑफबोर्ड कर दिया। बट एज एन एजेंसी ओनर सबसे बड़ी बात होती है, आपके पास 10 से 15 क्लाइंट जब हो जाते हैं विद इन 6 मंथ्स। आप देखो मेरी जर्नी को कितने ही टाइम हुआ है, नवंबर में स्टार्ट हुई और अभी हमारे पास 10 करंटली रनिंग क्लाइंट हैं, बहुत अच्छे से, रिटेनर बेसिस पे। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई टिकट क्लाइंट। किसी को कोई भी क्वेरी है तो वो हम बाद में करेंगे, पहले एक बार ये डिस्कस करते हैं अब तक का जो हमारा हाई टिकट क्लाइंट रहा है वो कौन रहा है और कैसे क्या स्टोरी है। यहाँ पे भी एक लर्निंग पॉइंट आपको मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्लाइंट थे जिन्होंने मेरे को हाईएस्ट पे किया है 180 फॉर 3 मंथ्स विद प्लस जीएसटी। 1,80,000 रुपये हमने इनको चार्ज किए 3 मंथ्स के लिए, और इनकी पेमेंट 2 अप्रैल को हुई है इसी। तो इनका थोड़ा सा सिनेरियो ऐसा था, इन्होंने टेस्टिमोनियल भी देख लिए थे, कॉल हमारी फैब में हो चुकी थी, इनको रिजल्ट भी पसंद आए थे, बट वो एक के बाद एक ऑब्स्टेकल ला रहे थे कि मैं नहीं, ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं नहीं कर पाऊंगी, ये आ रहा है, वो आ रहा है। ठीक है। तो बहुत बार क्लाइंट आपको मिसलीड करते हैं, क्योंकि उन्हें बाय नहीं करना होता, वो टाइम पास भी करते हैं। आपको उसके लिए प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। जैसे ये क्लाइंट थे, मैंने इनको साफ बोल दिया था कि मैम आपको अभी डिसीजन लेना पड़ेगा, और अभी आप डिसीजन नहीं लोगे तो हम लोग प्राइस रेज करेंगे फ्यूचर में, जाके शायद आपको बैंडविड्थ में हम ले भी ना पाए। तो जब हमने ऐसा रूल ऐड किया, 2 महीने बाद शी केम बैक। हमारा प्राइस था 1,20,000, बट शी पेड अस 180। तो आपको अपनी कंपनी में भी बहुत बार रूल बनाने पड़ेंगे, और मैं भी चाहता इन क्लाइंट को और थोड़ा सा पुश कर देता एज एन सेल्स एक्सपर्ट। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मैं सेल्स एक्सपर्ट हूँ, तो अगर मैं चाहता थोड़ा सा पुश करके 120 भी क्लोज कर सकता था। बट सम टाइम यू हैव टू लूज समथिंग, आपको कभी कभी कुछ चीजें खोनी ही पड़ेंगी। और ऐसे ही जैसे यहाँ पे लिखा है, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट एंड मेक सम रूल्स इन योर कंपनी विदाउट फियर ऑफ लूजिंग। ऐसा आपके टीममेट्स के साथ भी होगा, आपको रूल्स ऐसे बनाने पड़ेंगे कि लोग स्ट्रिक्टली उस चीज को सीरियस लें, आपको सीरियस लें। अब मैं चाहता तो इनको 120 में कर सकता था, बट 2 महीने बाद ये वापस खुद आए। मैंने उनको रीच आउट किया, फॉलो अप किया, बट स्टिल हमने प्राइस कम नहीं किया, क्योंकि इन्होंने इस टाइम पे हमारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था। तो आपको भी अपनी एजेंसी में सबसे पहले टफ रूल्स बनाओ, और उन रूल्स के अगेंस्ट कभी नहीं जाना, ये लिख लो। इवन दो आपको अमाउंट कितनी ही बड़ी मिले। तो यहाँ पे अभी मेरे को चैट में बताओ कौन कौन लोग अपनी एजेंसी या फिर जो भी आप बिजनेस में हो, कोचिंग बिजनेस में, रूल्स बनाओगे। नवनीत, बहुत सारे लोग हैं। धार्मिक, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, अमित जी, ऋतिक, समाजी, नाका, सुरेश, भारत, और ठीक है। आई होप सभी लोग, आप सबीना, आशीष, बहुत सारे लोग हैं। आई होप आप सभी अपने एजेंसी या फिर बिजनेस के लिए रूल्स की लिस्ट बनाओ बहुत अच्छे से, ताकि आप लोग भी अपने हाई टिकट क्लाइंट क्लोज कर पाओ। और हाई टिकट क्लाइंट्स का बेसिकली क्या होता है, अ, आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगे। जब तक आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो तब आपको लगेगा कि मेरे को स्टार्ट ही हाई एंड क्लाइंट से करना है, ऐसे क्लाइंट चाहिए 2-2 लाख रुपए दें। नहीं देंगे, ये हार्ड रियलिटी है, कभी भी नहीं होगा ऐसा। पहला क्लाइंट आपका फ्री ही होना चाहिए या फिर कम चार्ज लो। धीरे धीरे बाय द टाइम आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाओगे, फिर आपको ये भी प्राइस बहुत कम लगने लगेंगे, और आप ऑलरेडी उतने वर्दी हो जाओगे ना, तो क्लाइंट आपको सामने से ही पे करेंगे। ठीक है। अब हम आते हैं एक डिफरेंट सिनेरियो पे, एक डिफरेंट कस्टमर स्टोरी। ये थोड़ी सैड स्टोरी है, आई थिंक इस तरह बहुत सारे लोगों को एक अलग चीज भी सीखने को मिले।
कभी कभी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे साथ हुआ था, एक हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने बहुत अच्छे से काम स्टार्ट किया था, वो बहुत एक्टिव काम कर रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को सीख के इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो मुझे क्या लगा, यार ये तो बेस्ट क्लाइंट है, ऐसे ही हमारे सभी क्लाइंट होते काश तो हम बहुत जल्दी ग्रो कर पाते। तो मैंने डे ड्रीमिंग वगैरह स्टार्ट कर दी कि बस 1-2 महीने बाद ये क्लाइंट बहुत अच्छा करेंगे, उसके बाद हमारी अर्निंग इतनी अच्छी हो जाएगी, हम लोग इनके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इन्हें 1 करोड़ पे पहुंचाते हैं। तो मैं और हमारी टीम पूरे अच्छे से इनको पुश करने लग गए काम के बेसिस पे कि मैम आप और अच्छा करोगे ये वो। और हमने इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दिया। नॉर्मल क्लाइंट को जो हम टाइम देते थे उससे 3 गुना हम इनको टाइम देने लग गए। फिर क्या हुआ, मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा बढ़ा ली कि यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो इतने अच्छे सेल्स क्लोज कर रहे हैं, जो भी हो रहा है कर रहे हैं, ये तो मिलेनियर बनेंगे और हमें इनके साथ ही काम करना है। वहां पे मैंने अपने, जैसे अभी आपको बताया, हाई टिकट में रूल्स बनाने होते हैं। मैंने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत सारे अपने रूल्स भी ब्रेक किए जो हमने बनाए थे उनके साथ काम करने के लिए। तो क्या हुआ, उनकी सारी जो टर्म्स थी हम एग्री करने लग गए धीरे धीरे, क्योंकि मेरे को ये था वो मिलेनियर बनेंगे तो हमें उनके साथ काम करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। बट एक दिन उनकी कॉल आती है मुझे, वो कहते हैं मेरे को काम नहीं करना आगे। अपने ही टर्म में उनको काम ही रोकना था, ये नहीं था कि हमें छोड़ के किसी और के साथ जाना था। शी डिसाइडेड कि उनको काम ही नहीं करना है, उनसे हार्ड चीजें नहीं हो रही हैं, उनके लिए बहुत टफ है बिजनेस चलाना, क्योंकि उनके पास कुछ भी लूज करने को नहीं था। वो काम करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने वहां पे काम रोका, बट हम लोगों की कितनी एक्सपेक्टेशन हर्ट हुई। तो सेम यहाँ पे भी यही वाला रूल अप्लाई होता है, आपको कभी भी अपने रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाना है, सारी टर्म्स नहीं माननी है। ये भी एक हार्ड एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग क्लाइंट से एक्सपेक्ट करते हैं अब क्लाइंट इतना ज्यादा मेरे साथ अच्छे से चल रहा है, नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लाइंट आपको छोड़ के कभी भी चला जाएगा, बट नहीं, आप सभी क्लाइंट्स को बराबर टाइम दो। जो मैंने यहाँ पे इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया, आई होप कि मैं अपने सभी क्लाइंट्स को बराबर ही लेके चलता, तो उनकी जगह 2 क्लाइंट्स और हमारे और अच्छे से ग्रो करते हैं। बट एक क्लाइंट पे जब आप ज्यादा फोकस करते हो वो भी बहुत बैड होता है, जैसे कि इन्होंने किया। तो यहाँ पे मोरल जो स्टोरी का है, वर्क विद पीपल हु हैव बिग विजन नॉट बिग ड्रीम्स। देखो बड़े बड़े सपने कोई भी देख सकता है, मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये ऑफिस चाहिए, ये करना है वो करना है, कोई भी। बट अगर किसी का विजन बड़ा नहीं है, वो लोग जो लॉन्गर रन है उसमें टिक ही नहीं पाएंगे। जब उनको छोटी छोटी चीजें खराब होती दिखेंगे वहीं पे टूट जाएंगे और गिव अप कर देंगे। तो अब मैं आप सभी को ये रेकमेंड करूंगा, अपना क्लाइंट जो भी आप ढूंढते हो, ट्राई करो कि उनके एथिक्स स्ट्रांग हो, उनका विजन बहुत बड़ा हो, सपनों से ज्यादा बड़ा विजन हो, ठीक है। ये वाला पॉइंट किस किस को अच्छा लगा, ये थोड़ी सैड स्टोरी थी, सभी लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छे क्लाइंट भी मिलते हैं, पर ऐसा भी होता है। और एज एन बिजनेस ओनर, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन विजन, देखो ड्रीम का मतलब होता है कोई भी एक अनएक्सपेक्टेड, मेरे को ये गाड़ी लेनी है उसके लिए मुझे काम करना है, वो एक वैसे ही एक्सटर्नल मतलब कि मोटिवेशन से उनको किसी को देख के जेलिस वगैरह से लग रहा है कि वो कर लेंगे। बट विजन का मतलब होता है कि ये हमारी टीम बिल्ड होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, कल को जाके हमारा बिजनेस एक्सपेंड होना चाहिए, उसके पीछे एक एग्जैक्ट रीजन होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। अब जैसे कि ये थे, शी केम फ्रॉम मतलब अच्छी फैमिली से है, कोई मतलब वर्क का रीजन ही नहीं है। जब किसी के पास कोई बैकएंड में रीजन होता है ना काम करने के लिए, वो हार्ड वर्क भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं। ये हार्श रियलिटी है और ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, विजन उनका ही क्लियर होता है, जैसे यहाँ पे पीर ज़ादा जी ने लिखा हुआ है, विजन नीड्स टू बी क्लियर रोड मैप। जिनका रोड मैप एग्जैक्ट क्लियर हो, जिनके बड़े बड़े विजन क्लियर हो कि हमारी कंपनी को आगे जाके ये करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अभी एफजीएस में थायरोकेयर वाले जो विलुमनी सर थे, उन्होंने भी बताया कंपनी का विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनको एग्जैक्टली पता होना चाहिए क्या नंबर्स होने चाहिए, और प्रोग्रेस भी एक एग्जैक्ट मैट्रिक में होनी चाहिए। जैसे उन्होंने बताया था 25% हर साल। सेम आप सभी के लिए भी ये मैट्रिक सभी लोग यूज करो एज एन एजेंसी ओनर, जितने भी आप एजेंसी ओनर हैं, अपने लिए रूल्स बनाओ और इस टाइप की अपने एक्सपेक्टेशंस कम रखो क्लाइंट से, और सभी क्लाइंट्स को बराबर ही ट्रीट करो। आपके में भी कुछ क्लाइंट्स अभी होंगे जो आपको कम पे कर रहे होंगे, आप उनको कम लेके चल रहे होंगे, बट आई वुड रिकमेंड यू कि सभी को बराबर लेके चलो। आपको कभी नहीं पता कौन उस स्टोरी का हीरो है, कौन एक जो भी क्लाइंट जिससे आपको एक्सपेक्टेशन या होप्स कम है, वो कब एकदम कम बैक करे और बहुत अच्छा बिजनेस करे। तो ये भी एक बहुत बड़ी लर्निंग थी। इसके अलावा एक मैंने बहुत अच्छा कोट लिखा है, ये मेरे साथ पर्सनली बहुत बार हुआ है, तब जाके मैंने लिखा है, इफ यू आर फेसिंग चैलेंजेस माय फ्रेंड, इट्स गुड वे ऑफ शोइंग यू आर ऑन द राइट पाथ, कीप वॉकिंग। जब भी आपके साथ कुछ अच्छा होना होता है उससे पहले चैलेंज आएंगे ही आएंगे। अगर कभी भी एकदम आपने, जैसे कोई वेबिनार है फॉर एन एग्जाम्पल, इस वेबिनार से पहले लाइट चली गई थी,
आई नो कि ये वेबिनार बहुत अच्छा जाने वाला है, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला हूँ, इसीलिए चैलेंज आ रहे हैं। कभी भी आपके किसी भी काम में चैलेंज आ रहे हैं, समझ लो आप राइट पाथ पे हो, वहां से हटना मत, बस लगे रहो। मेरे पास भी क्लाइंट नहीं आए थे, 2 साल तक नहीं आए थे। मैं भी चाहता तो गिव अप कर सकता था। अगर मैं अपनी छोटी सी स्टोरी बताऊं, मैं जॉब करता था एक 8,000 रुपए की, स्टार्ट जब मैंने किया था। तो 8,000 की जॉब मैंने इसीलिए छोड़ी थी, सौरभ सर की एक ट्रेनिंग थी टीडी की, उस टाइम पे टीडी 23,000 का मिलता था मे बी। तो मैंने अपनी जॉब उसी बेसिस पे छोड़ी थी 2022 के स्टार्टिंग में, कि मैंने वो टीडी की ट्रेनिंग देख ली और मेरे पास पैसे नहीं थे पूरे देने के। तो मैंने 2,000 रुपये दिए थे। उस टाइम टीम में एक अभिषेक उपाध्याय करके एक पर्सन थे, जिन्होंने मेरे को कहा कि आप रिफंड ले लो और आप वो ट्रेनिंग भी रख लो। तो उस टाइम पे इतनी मेरी हालत खराब थी कि मैंने 2,000 रुपये भी सर से रिफंड ले लिए थे। वो ट्रेनिंग भी मेरे पास थी सौरभ सर की। वो 6 घंटे की एक ट्रेनिंग थी एसएमएम के रिगार्डिंग, कि हाउ टू बिल्ड योर एजेंसी वगैरह। उस टाइम तो मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं थी, हाँ वेब डेवलपमेंट वगैरह का था थोड़ा सा, पर एजेंसी मार्केटिंग कुछ नहीं पता था। तो वो एजेंसी स्टार्ट की, वहां से एसएमएम की ट्रेनिंग देख के, फिर बीच में रास्ते में आपको पता है लोग जब रिजल्ट नहीं आते हम लोग भटक जाते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। तो बीच में जर्नी में बहुत सारी चीजें ट्राई की, पर एजेंसी बंद नहीं की मैंने कभी। और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि एजेंसी बंद करके हम कुछ और करें। हाँ बहुत सारे चैलेंजेस आए, अजीब अजीब क्लाइंट भी मिले, या फिर क्लाइंट ही नहीं मिले, बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने बस अपना काम करवाया, पे नहीं किया। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। बट मैंने एजेंसी कभी नहीं छोड़ी, 2 साल तक करते गए करते गए करते गए। अब 2024 में जाके एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला, जहाँ से एकदम रिवेन्यू आया। और जैसे आप फोटो में देख सकते हो, ये जो 25 लाख का अवार्ड था, ये पिछले 6 महीनों में अचीव हुआ है, इस डेट के बाद। ठीक है। तो कोई भी आप एफर्ट डाल रहे हो, उसका पेबैक पक्का आएगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। और सौरभ सर ने देखो एक वो फ्री ट्रेनिंग मुझे दी थी, मैं 2024 में वापस उनके पास क्यों आया। और अभी के लिए अरमान भाई को पता है, जो भी आता है, जो भी अपॉर्चुनिटी सामने आती है, इवन दो बिजनेस ग्रोथ हुआ, एफजीएस हुआ, राइज एंड शाइन हुए, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे मुझे फ्री ट्रेनिंग दी थी, जिसके कारण मैं कुछ बन पाया। मतलब छोटा सा अगर आप कुछ कर पा रहे हो, तो आप आगे जाके उसको बड़ा तभी बनाओगे ना, जब आपको खुद पे यकीन है। मैंने भी जब जॉब छोड़ी थी, मेरे को नहीं पता था मैं कैसे करूंगा क्या करूंगा, बट टाइम दिया, चलते रहे पाथ पे, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, तब जाके रिजल्ट आए। और आज मेरे लिए सबसे प्राउड की बात ये है, जिस मार्केट में मैं 8,000 रुपये में हेल्पर था, काम करता था, शीशे साफ करता था, आज उस मार्केट में हमारा खुद का ऑफिस है। उनके जस्ट अबव हमारा ऑफिस है। वो लोग आज भी देखते हैं। किसी को विश्वास नहीं था, लोग ऐसे मजाक उड़ाते थे कि यार कैसे कपड़े पहनते हो, ये वो सब होता है। बस वो आप सभी को मोटिवेशन की तरह लेना है। देखो क्लाइंट लाना, एक्सपीरियंस गेन करना, ये सब अच्छी बात है, और ये सब जर्नी के साथ ही होगा। बट अगर कोई भी आपको कुछ भी बोल रहा है, टिकट एज अ हार्ड। आपको नींद नहीं आनी चाहिए अगर आपकी एजेंसी में अभी क्लाइंट नहीं आ रहे, अगर आपका रिवेन्यू सही नहीं जा रहा। उसके लिए कुछ हार्ड करो, सारी चीजें होंगी जब आप सही ट्रैक पे मेहनत करोगे। और सिंपल सी बात है, आप लोग मेहनत तो सभी कर रहे हो, पर राइट ट्रैक में करनी बहुत जरूरी है। और उसके लिए सौरभ सर इतनी सारी ट्रेनिंग्स, इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। बस उनके साथ चलो, एग्जैक्टली जो वो बोल रहे हैं। अब मान के चलो, अगर मैं 2 साल पहले सौरभ सर की बात मान लेता, और मैं, उन्होंने जैसे कहा था कि क्लाइंट के साथ फ्री में काम करो, अगर मैं कर लेता तो मेरे 2 साल बच जाते। शायद मैं 2 साल पहले ही कुछ अच्छा अचीव कर लेता, बट मैंने नहीं मानी। मेरे को ये था कि यार मेरे को अभी पैसे कमाने हैं, सब लोग अभी की नीड देखते हैं। सेम मेरे साथ भी था, मुझे ये था कि पहला ही क्लाइंट मुझे पे करे, 1 लाख रुपए देगा तो ही मैं काम करूंगा। बट नहीं होता ऐसे। जब मैंने फ्री क्लाइंट के साथ किया, तो ऊपर भगवान भी है, वो भी देखते हैं कि यार ये मेहनत से कर रहा है, लेट गिव हिम सम रिजल्ट। और रिजल्ट ये थे। और मुझे पता है जब ये रिजल्ट आए कितनी खुशी होती है, जब आप पिछले 2-3 साल से काम करते रहते हो, रुके नहीं हो, और फिर एकदम जब ऐसे रिजल्ट मिलते हैं। मनी इज नथिंग, बस जो आपके मेंटोर बोलते हैं वो टाइम पे आप मानो, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर मैं भी सच में, सौरभ सर या फिर राहुल सर इतनी बार बोलते थे कि फ्री क्लाइंट के साथ काम करो, अगर मैंने माना होता तो रिजल्ट अच्छे होते। बट अभी भी जो है बहुत अच्छा है, जब जागो तब सवेरा। और आई होप आप सभी को इधर से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। और ऑल द बेस्ट सभी को। एक बार सभी लोग चैट में कुछ भी लिख दो प्यारा सा, जो भी आपको लिखना है, जो भी लोग अभी एक्शन लेने वाले हैं, जो भी आप चेंजेस करने वाले हो अपने बिजनेस में, एक बार वो बता दो। सार्थक जी थैंक यू, पंकज थैंक यू, श्वेता जी। चैट में काफी सारे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, एंड काफी काफी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग स्टोरी है यार।
एंड काफ़ी सारी अच्छी लर्निंग्स भी दैट वी कैन टेक अवे फ्रॉम हिमांशु सेशन। इट्स ऑल पहला तो यही बिकॉज ऑफ कि एचपी सर, आई वुड से। सीरियसली राहुल और सौरभ सर की वजह से ये जो है, आई होप मैं राइट मेंटोर्स के साथ हूँ, मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ होगी नहीं। राइट राइट, वी ऑल आर। तो वही पहला टेक अवे तो, जो लोग भी स्टार्ट आउट कर रहे हैं उनको पहले स्किल डेवलप करो, फिर फ्री में काम करो। एग्जैक्ट। जरूरी नहीं है आपका पहला क्लाइंट दूसरा तीसरा क्लाइंट पेड होगा। जब तक आपको अपने स्किल पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तब तक आप फ्री में काम करो। ठीक है, हिमांशु ने भी जैसे एक स्क्रीनशॉट भी दिखाया था कि एक जो पर्सन जिसको 1,20,000 पे उन्होंने क्लोज नहीं किया था, वो बाद में आके 1,80,000 पे उनके साथ काम कर रही है। दैट इज बिकॉज ही हैड कॉन्फिडेंस इन हिज स्किल। और वो कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड हुआ जब उन्होंने फ्री में काम करके वो स्किल को अपनी डेवलप किया। तो डोंट गो आफ्टर मनी फर्स्ट व्हेन यू आर इनिशियली स्टार्टिंग आउट। पहले स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दो, एक बार वो डेवलप हो गई तो मनी तो फिर बाय प्रोडक्ट है, वो आपको मिल जाएगा। क्लियर। ठीक है, बट जितना एनीथिंग एक्सपेक्ट एल्स, करते हैं एनीथिंग। उससे भी ज्यादा मिलता है, मैंने ये देखा है पर्सनली, जितना डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हो ना डेफिनेटली। आप लोग उससे भी ज्यादा। और पैसा तो फिर आपके लिए अपार्ट चीज हो जाती है, उससे ज्यादा ये होता है कि यार अगर कोई क्लाइंट हमारे साथ है जो कि इतनी मेहनत कर रहा है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि आपकी तरह स्ट्रगल कर रहे होंगे, जिनकी फैमिली को उन पे प्राउड नहीं होगा। बट जब आप ऐसा कुछ उनके लिए करते हो, क्लाइंट्स के लिए भी, और उनकी फैमिली बोलती है कि यार अब हमें प्राउड है, वो क्लाइंट आपको बता रहे हैं, उससे बड़ी विक्ट्री कुछ नहीं होती है। राइट। तो एंड अभी वही। अभी जस्ट रोहित का एक कमेंट आया, रोहित गुप्ता का चैट में, आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू गाइस। राहुल सॉरी, रोहित इज सेइंग इवन आई डिड फॉर फ्री इन जुलाई 2023 एंड अप्रैल में ही क्लोज्ड 5 lakh वर्थ ऑफ क्लाइंट्स। तो सेम थिंग यू विल सी हैपनिंग ओवर एंड ओवर अगेन विद एवरीवन। ठीक है, एक चीज जो राहुल सर हमेशा बोलते हैं कि यू आर आइदर अंडर पेड और यू आर ओवर पेड, यू आर नेवर फेयरली पेड। ठीक है, जब आप मेहनत कर रहे होगे आप हमेशा अंडर पेड ही होगे, मतलब जब स्टार्ट आउट कर रहे होगे, सॉरी। एंड वंस यू डेवलप दो स्किल्स, वंस यू डेवलप द कॉन्फिडेंस, देन यू विल बी ओवर पेड, मतलब उतना जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो क्लियर। वही। And one last question I would like to ask with Himanshu bhai is कि how has FlexiFunnel helped you in your journey, and उससे पहले आप क्या करते थे, मतलब transition, what was the transition उस पे, if you can speak few words then we'll be inviting our next guest. Yeah, Himanshu. हम लोग पहले सिस्टम ही डॉट आईओ यूज करते थे। हमें लगता था कि यार, मतलब फ्लेक्सी फनल के बारे में पता था, बट हमें लगता था अनस्टेबल है। मतलब मैं क्लियर आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, ऐसे डाउट थे दिमाग में। बट हम्म। हमने सिस्टम ही की, जैसे कोस्ट हमें जो भी पढ़ रही थी वो तो एक अलग पार्ट है। जब हमने इस पे फ्लेक्सी फनल पे अपनी पहली फनल बनाई क्लाइंट की, अभी तो बहुत सारी हम बना चुके हैं। तो जब पहली फनल बनाई उसके हमने स्पीड टेस्ट किया। तो जो हमारी सिस्टम ही की फनल थी उसका स्कोर आ रहा था 50। और जो हमारे क्लाइंट की फ्लेक्सी फनल पे जो हमने फनल बनाई थी उसका स्कोर था 90। वो दिन था जब मैंने सिस्टम ही के सारे अकाउंट, आप आज भी मेरे देखोगे, डिलीट हो चुके हैं, और यहाँ पे बुकमार्क में देखो फ्लेक्सी फनल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सॉफ्टवेयर है। तो फ्लेक्सिबल तो इज द बेस्ट। और अभी हमारे रिसेंटली एक क्लाइंट थे, कल परसों उनका वेबिनार था, मैंने आपको बिजनेस ग्रोथ के सेशन में भी बताया था। उनका वेबिनार था और वो हमने सब 2700 रुपये की एड चलाई थी। उनकी फनल इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी कि एक वेबिनार से हमने 12,000 रुपये कमाए, 2700 रुपये की एड से सिर्फ। तो वो नाइस। ऑल अबाउट फ्लेक्सिबल। उस पेज की स्पीड इतनी है थी कि हमारा LPV टू क्लिक्स रेशियो जो आ रहा था वो आ रहा था 80 के आसपास। और ये आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ। बाहर के आप क्लिक फनल तक यूज कर लो, उसमें स्पीड का बहुत इशू होता है, बहुत ज्यादा। बट फ्लेक्सी फनल बेस्ट, मे बी ये इंडियंस के लिए बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। क्योंकि इंडिया टू इंडियन अगर जैसे आपके क्लाइंट आ रहे हैं तो बहुत आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इनहेंस होगी। जितनी ज़्यादा वेबसाइट की स्पीड होगी, मेरा मेन एक ही कंसर्न है, फ्लेक्सी फनल को हम प्यार इसीलिए करते हैं हमारी टीम, उसकी स्पीड, पेज स्पीड जो आती है, ऑप्टिमाइजेशन जो है, उससे बढ़ के कुछ नहीं होता। अगर आप जैसे नॉर्मल फैंसी पेजेस चाहो, नहीं, वो एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपको सेल्स अच्छी चाहिए तो फ्लेक्सी फनल बेस्ट है। और हमारा तो क्या, हमारे क्लाइंट के बिजनेस में बहुत ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं। ओके ओके, नाइस, अच्छा लगा सुन के। Thank you so much, Himanshu, for joining and sharing all these valuable things and motivating all the attendees here.
एंड हम लोग हमारे नेक्स्ट गेस्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं। या बिल्कुल। हो थैंक यू जाएंगे सो क्या? मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, और फ्लेक्सी फनल्स की टीम को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू फ्लेक्सी फनल्स के लिए। और थैंक यू आरबी एंड सौरभ सर। मैं फिर से वही डायलॉग बोलूंगा, सौरभ सर गुस्सा करेंगे, मेरी लाइफ चेंज करने के लिए। ठीक है, ओके, मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। ओके, थैंक्स। बाय एवरीवन, बाय।